हेलो नमस्कार, मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग करियर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10 जुलाई की मेमोरी बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं अभी तक के, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं आप सभी के लिए डिस्कस करने चाहता हूं। ये कुछ आपके सीरीज के क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों को मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो फटाफट इन क्वेश्चनों का मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा आप लोगों को और ये बता दूंगा कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। तो देखो, ये प्राइम नंबर के साथ डिफरेंस का पैटर्न चल रहा है और इसका आंसर आ जाएगा क्या, आपका 95 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस निकाल दोगे आप, उसके बाद से ये डिफरेंस प्राइम नंबर के डिफरेंस के साथ इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये 20 है, 36 है और ये है आपका, इसमें देख लो इसका डबल डिफरेंस निकाल देना आप। ठीक है, डबल डिफरेंस निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। कल इसलिए सॉल्यूशन इसका नहीं बता रहा हूं क्योंकि कल ही एक छोटा सा वीडियो बना के ये सारे को बने बता दिया था। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद इस देख लो 22 को देख लो, अब इसका भी जब आप इसका डबल डिफरेंस निकालोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 76। इसको ही बता दिया था तो कल इसे भी चेक कर लेना आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन इसे देख लो आप 25, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था तो बिल्कुल इजी भी है। ये क्या कर रहा था, टू की मल्टीप्लाई प्लस 1 किया जा रहा था इस तरीके से। तो इसमें 65 में आप करोगे 336 में आ जाएगा इसका आंसर, मतलब ये 5 की मल्टीप्लाई हो रहा था और प्लस 1 हो जा रहा था। ठीक है, कल ये भी क्वेश्चन करवा दिया था आप सभी के लिए, इसलिए करा नहीं रहा हूँ उसको। देखो 105 है, ये आपका 112 है और ये सारा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब ये दोनों का डिफरेंस ले रहे होगे, उसके बाद से जब एक बार और डिफरेंस लोगे तो यहाँ पर देखो कितना है, 7 का डिफरेंस बनेगा, 5 का बनेगा, 3 का बन जाएगा और 1 का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जब इसको कम कर दोगे तो ये तो इधर कर देना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है आपका। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने आज के कुछ सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन कल के आए हुए थे, तो फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है क्या, ये 82 और 270 कितने का डिफरेंस यहाँ बन रहा है, ये 12.15 का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ पे 100 है, 100 की इसको कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1215 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो लोगे तो 135 है, 135 से 1215 को डिवाइड करोगे ना तो 13 नवा 117 और 5 15। ठीक है, ये तो टोटल कितने से कट जा रहा है, 9 के मल्टीपल पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 के सीधे सीधा आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। वैसे भी आप अप्रॉक्सीमेटली भी अगर इसको भी चेक करोगे तो देख लो 13 से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता चल रहा है कि सीधे सीधे सर 13 से अगर कर देंगे तो 10 पे करोगे तभी 1350 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप इसको इससे कम ही लोगे, तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए, बस 9 और 8 को चेक करना था, बाकी सीधा आंसर था इसका आपका। ये देख लो आपका, इन तीनों का सभी का एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, ये 2400 आ जाएगा। 2400 के बाद देख लो इसको करोगे तो 12 आ जाएगा, इसको कर दोगे 6 आ जाएगा, इसको 4 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इस कल्टू में क्या है, ये 4/x है, 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 और ये 10 22 और 3 कितना आ जाएगा, ये 23x आ जाएगा। और 23x 24 में 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा। और ऐसे तो मल्टीप्लाई कर भी दो तो भी कोई दिक्कत है, 90 24 को 96 होता है तो 9600 हो जाएगा। अब 23 में अगर इसको देखोगे ना तो 23 से किसके मल्टीपल पे चला जाएगा, तो 23 23 या 69 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, शायद 23 हो रहा है, कितना हो रहा है 12। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा है हमारा, कि ये क्या हो रहा है 12 और ये 6 और 4 10 हो रहा है ना, तो 12 10 22 और 3 कितना हो रहा है, ये 25 हो जाएगा। तो 25 से जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 25 या 75 और 8 एंड 4 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 384 आ जाएगी। डन, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, 512 है और 81 है, तो इसको तो यहीं पे एज इट इज इसको रहने दो। आप इसको लिखना 512 और ये डिवाइड में इन सभी को लेके आ जाना 81 इंटू 72। ठीक है, और इसके बाद से 72 है ये आपका 2916 है। मैं ज़्यादा जल्दी थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ कि जल्द से आप लोग थोड़ा सा जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो देखो इसे क्या किससे काट दोगे, 8 से काट दो, तो 8 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 8 से काट दोगे तो 64 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, और वो बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या कर सकते हो आपका। 81 से इसको कैंसिल आउट करोगे क्या, 81 से अगर सीधा सीधा इसको कैंसिल आउट करते हो ना तो किसके पे चला जाएगा, 8 3 24 और ये आ जाएगा आपका, और ये टोटल 324 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 324 को ना आप सीधा सीधा कैंसिल आउट करते हो किससे, 64 से, तो 6 25 6 चौको 24, तो ये 5 और ये 4 हो रहा है, तो नहीं इससे तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब ये सीधे सीधा अगर ये 512 और 324 से कर देते हैं ना, तो देखो इसको सीधा सीधा अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर देखो कितना आ जा रहा है। एक बार इसको एक बार रुक जाओ कुछ गलत हो गया होगा शायद इसमें कहीं कैंसिल आउट करने में इसको। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। देखो क्या है, ये आपका 512 अपॉन ये 81 और ये आपका 72 है और इंटू में 2916 है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देख लिया जाए तो सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट दो आपसे 8 से काट दो तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसको काट दोगे आप तो अगर ये कितना आ जाएगा आप 64 आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो रहा है। अगर इसको काट देते हो किससे,
और क्या कर दिया जाए। देखो अगर सीधे सीधे इसको सॉल्व करके अगर देखते हो ना तो 2916 और 81, तो कितना आंसर आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा देखना जरा, 64 में आ रहा है ये, 64 चौको 256। ठीक है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, इसको जब इसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक, डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 9/2 था, 11/3 था, और ये 17/6 है। और अगर ये इसको हम लोग कर देते हैं तो देखो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगेगा, दिमाग लगाना होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। क्या इसको हम लोग 4:1/2 लिख सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम 3:2/3 लिख सकते हैं, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम लोग 2:5/6 लिख सकते हैं कि नहीं, कर सकते सर बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और ये देख लो ये प्लस की वैल्यू है तो इधर ही लेके आ जाओ इसको भी, तो चलो ठीक है यहीं पर रख दो अभी तो फिलहाल। देखो ये 2:2 कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, और प्लस ये 2:2 कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आएगी बताओ। अब देख लो 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9, और 9 में से ये 4 चला जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 5 आ जाएगा। अब आप इन सभी को ऐड करके देख लो तो ये 6 को बराबर कर देना, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 3 4 7 और 5 12, 12/6, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका। इधर कितना है, x है, तो अब इधर देख लो 5 और 2, इसको तो एक्सटेंड करोगे तो ये 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका x+2 आ जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो इसको देख लो क्या बच रहा था। अच्छा देख लो एक काम कर सकते हो ना, इसको 2:2/5, तो ये 2.2 तो उधर हमने भेज दिया था, लेकिन 2/5 और इसको करोगे ना तो देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये 5/10 हो रहा है ना, इसका मतलब ये 1/2 आएगा। तो ये इसमें सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x+1, 1 को इधर भेज दो, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 से अगर आप लोग, और ये था आपका क्या हो जाएगा 2x+1, तो इसको सीधा सीधा आंसर कर देते हो ना, यहाँ से इसको सॉल्व करके आप देख रहे हो अगर, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जा रहा है, सीधे सीधे अगर इसको सॉल्व करोगे 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 13:1/2 आ जाएगा। मतलब 6 सही, 13:1/2 नहीं कह रहे हो, मतलब ये तो 13/2 आ जाएगा, मतलब 13/2 आ रहा है, मतलब 6:1/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे आ जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन आगे आ गया, इसको देख लो। ये एक क्वेश्चन ऐसा है, इसको तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने क्लासरूम में भी कराया था आप सभी लोगों को, तो इसको देख लो क्या हो जाएगा, ये x-2 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 पे पावर 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 5 रहेगा। डिवाइड के सिंबल में आपको पता है कि माइनस होता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 3 2 जा करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इंटू के सिंबल में प्लस किया जाता है, ये 5 का क्यूब है, क्यूब में 3 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 625 है, तो 625 किसका होता है कोई बताएगा। 5 पे पावर 4 हो जाएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा। देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, और इधर लेके आ जाओगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। डन, ये भी क्वेश्चन। आगे आ जाओ। काफी सिंपल क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी जल्दीबाजी नहीं करते तो बड़े आराम से क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बना के आ जाओगे। अब इसको देख लो, एक्स को हो जाएगा, और इसको अब क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा अगर इजीली हम लोग इसको पूरे के पूरे सॉल्व कर देना, तो देखो क्या हो रहा है, ये 195 इंटू 352 इंटू 72 आ जाएगा, और उसके बाद से ये कहोगे सर ये 192 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 60, ये 65 आ जाएगा। डन, इतनी बात सभी को कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो 65 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 396 आ जाएगी। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है इसका। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे आ गया ये 256 आ गया, तो 2√256 है, तो अगर ये 2√256 है तो कितना होता है बताएगा कोई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 256 है, कितना हो जाएगा 16। आपको पता है कि 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका 12 का क्यूब है, तो 12 के क्यूब से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 12 आ जाएगा। इतनी बार डन। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे x, और ये 4096 है, तो इसका मतलब ये क्या है 8 पे पावर 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद बचेगा क्या आपके पास 8 बच जाएगा। डन, इतनी बात सभी को कंफर्म। अब 16 से इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देना, 2 तो 12 और 2 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। डन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस पे आ जाओ। 35% ऑफ 180, आपको पता है कि सर 35 को आप हम 70 लिख सकते हैं और इसको 90 लिख सकते हैं, तो 0 से 0% की कहानी खत्म हो जाएगी। 7 × 9 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। डन, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 324 को यही ऐड कर लेना इसके साथ, और ये 27 पे 5/3 है, मतलब इसका मतलब 3 पे क्या हो जाएगा, ये 3 पे क्यों हो जाएगा, इसका मतलब 3 पे 5 करोगे, 3 पे 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा कोई बताएगा, 3 पे 5 कितना आएगा
बोलो 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 जल्दी बोलो। अब देख लो इसको सॉल्व कर लेना पहले। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और ये 387। अब अगर 387 आ जाता है ना तो इसको टोटल सॉल्व कर दोगे अगर इसको, ठीक है, 387 से इसका कर दोगे तो कितना आ जाएगा 243 कम कर देना इसको। तो जैसे 243 कम करोगे ना, इसको 243 कम कर दो। अगर 243 कम हो जाता है कितना आ जाएगा आपका 144, और 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर आ जाएगी 12। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देख लो 323 और 357 है, तो अगर ये 357 है तो ये काम कर सकते हो। 323 का देखो ये प्राइम नंबर से इस फैक्टर बन जाएगा, क्या बनेगा इसको 19 इंटू 17 कर सकते हो। और 357 का कहोगे सर ये 17 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पे क्या आ गया 441। अब 21 से कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। और ऑलरेडी आपको देख लो ये 15 इंटू क्या है आपका 21 है, तो 21 और 21 दोनों साइड में है तो कॉमन ले लो 21, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा आंसर कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ये स्पीड रहेगी तभी आप पेपर में अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x, और 40 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका 40 का। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हो सारे को उधर भेज दो। ठीक है, जिसका मतलब 16 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। 40 को इधर भेजो पहले। 36 और 44 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा। 36 और 44 का ना एक काम कर सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कि ये क्या है माइनस है ना, तो ये 40 माइनस 4 लिख सकते हैं। और ये कहोगे सर एक ब्रेकेट में इसको 40 प्लस 4 लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर। देखो अब ये 40 का स्क्वायर अभी भी यहाँ पे आया तो प्लस का 40 का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196 माइनस 40 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैं इसलिए मल्टीप्लाई करके नहीं किया तो सीधे सीधे इसको बता रहा हूँ, और 4 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो अगर इसको करते हो ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 4 का स्क्वायर होता है तो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा ये प्लस का रहेगा। अब 14 का स्क्वायर से ये वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इसमें ऐड कर लोगे तो 196 में ये 16 को ऐड करो, 16 और 6 22 कितना हो जाएगा 212 आ जाएगा। अब 212 4x, इसका मतलब x की वैल्यू को अब कितनी आ जाएगी 4x था तो 4x से कैंसिल आउट करो, 3 चौके 12। ठीक है, किसके मल्टीपल पे जा रहा है ये 53 आ जा रहा है क्या, तो ये कहोगे सर ये बिल्कुल 53 आ जा रहा है, ये आंसर आ जाएगा 53। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा देखो अब बार ग्राफ चार्ट का ये डीआई आया हुआ है, तो फटाफट जरा इसको एक बार डीआई को रीड आउट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये है सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे 2012 13 14 और 15 16 का ये एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल का दे रखा है। तो इसको आप लोग एक बार 10 सेकंड आप रीड आउट कर लो, उसके बाद से मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता दूंगा फटाफट। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, डन। चलो देखो आ जाओ आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द सीजीएल इन द 5 ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ द मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द सीएचएसएल इन द 5 ईयर टुगेदर। अब आपको सबसे पहले सीजीएल के देख लो। सबसे पहले अगर सीजीएल की बात कर लें हम लोग तो सीजीएल की दुर्दशा बहुत खराब है, इस बात को ध्यान रखना। पहले बच्चे कितने आ जाएंगे कहोगे सर इसमें तो आ जाएंगे 25, सीजीएल वाले में देख लो ये हैं आपके सीजीएल, तो ये हो गया आपके 25, ये कितने हैं आपके 35, और ये कितने हैं आपके 40। तो 25 और 35 प्लस 40 ये देख लो आपके कितने हैं, ये आपका 55। ठीक है, ये 55 और ये कितना है आपका 45। ठीक है, तो ये 45 सभी को ऐड कर लोगे देखो कितना हो जाएगा 4 4 5 9 4 4 5 9 4 13 13 3 16 16 2 18 18 और 19 और 1 20, मतलब ये 200 आ जाएगा। डन। उसके बाद सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल कौन सा है भाई साहब, ये हैं आपके ब्लैंक वाले, तो देख लो कितना है 20 और ये 30 50। ठीक है, अगर ये 20 और 30 50 हो जाता है तो इसके बाद से आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा, और उसके बाद से आपका 45 आ जाएगा, और ये कितना है आपका 20 है। तो सभी को ऐड कर लोगे ना तो सीएचएसएल वालों को देखो कितना हो जाएगा, अगर सीएचएसएल वालों को ऐड किया जाएगा तो टोटल हो जाएगा आपका 150। डन। तो देख लो अब इनका अगर परसेंट निकाले की बात आपको दिख रहा है सीधा सीधा क्या हो जाएगा 50 कम है, ठीक है कितना है 150 से कंपेरिजन करना था तो ये कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है कि 33:1/3, मतलब ये पेपर का स्पीड रहना चाहिए, ऐसे करोगे तभी हो पाएगा सारा जल्दी जल्दी कंप्लीट। ठीक है, ये फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड 3 एग्जाम 12 एंड 13 टुगेदर। अब देखो 12 एंड 13 का था, आपको 12 एंड 13 में रजिस्टर्ड को करोगे तो देख लो 12 एंड 13 में ये देख लो हैं आपके कितने 15 और 25 और कितना है आपका ये 20 हो जाएगा। 15 25 और 20 टोटल ऐड कर लोगे 15 25 20, एक बार लिख लो इसको 15 25 एंड 20। इसका देख लो 13 में देख लो कितना है 25 और कितना है 25 और ये 35 और कितना है आपका 20, 25 35 20। अच्छा ये 25 और ये 35 और ये 20 सभी को ऐड कर लोगे ना तो फटाफट देखो कितना हो रहा था, ये कितना लिखा था मैंने ये 25, ये क्या है आपका 20 है, अच्छा ये 20 है। सभी को ऐड कर लोगे ना तो देख लो कितना हो रहा है 25 2 3 5 2 7 2 9 2 11 और 1 13
ठीक है, ये 150 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 2014 वाले की बात कर लो, ये देखो 2012-13 था, और उसके बाद से क्या था आपका 14-15 का। 14-15 का अगर देखोगे आप, 14 और 15 का है भाई साहब, ये हैं आपके 30, 40 और 35। 30, 40 और 35 से एक बार लिख देना, अगर ऐड कर लेते हो सीधे सीधे तो और भी अच्छी बात है। 30, 40 और 35 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे गलती हो जाती है मेरे से। 45, 55 देख लो 2015 है, तो ये क्या है आपका 45 और ये है ये 55 है, और ये आपका कितना है 45 है। इन तीनों को ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा आपका 45, और ये क्या है आपका 55, और कितना है ये 45। इन सभी को ऐड कर लो ना, 4, 5, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16 और 4, 20 और 3, 23, 23 और एक 24 और एक 25, कितना हो जा रहा है ये टोटल 255 हो जा रहा है क्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा 255 डन। अब आप लोगों को यही पूछ रखा था इन दोनों के रेशियो, तो 150 है और ये कितना है आपका 255 है। अगर ये 150 और 255 है तो किससे आंसर में क्या हो सकता है, या 150 और 255 किससे काट दिया जाए। 15 देखना जरा, 15 दाम में 150। ठीक है, तो ये तो 10 आ जाएगा। 17 से कट रहा है क्या ये 17, 17, 17 से 17 हाँ जी बिल्कुल, ये 17 से कैंसिल हो जा रहा है, तो मतलब 10 और 17 क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। डन, आगे बढ़ लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑफ द एमटीएस एग्जाम इन ऑल द 5 ईयर टुगेदर इज हाउ मच लेस और मोर देन एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर सीएचएसएल एग्जाम इन द 5 ईयर। अब अगर आप सीएचएसएल एग्जाम की बात कर लेते हो तो देख लो, सबसे पहले सीएचएसएल एग्जाम के आ जाओ। अब सीएचएसएल एग्जाम में सबसे पहले एमटीएस के वाले पे आ जाओ। अगर एमटीएस की बात करते हैं हम लोग, तो एमटीएस में देखो कितने कितने हैं आपके। एमटीएस में कहोगे सर एमटीएस वाले हैं कौन से, ये वाले हैं लोग। ठीक है, तो 15, 25 यहाँ पे कितना आ रहा है 15 है, यहाँ पे कितना है 25 है, और ये कितना है 35 है, और ये कितना है 45, और ये कितना है आपका 40। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर के देख लो 15, 25, 35, और ये हो जाएगा क्या आपका 45। 35 हो गया ना, 35 के बाद से क्या है आपका 45 है, और उसके बाद से कितना है 40। इन सभी को जब ऐड कर लोगे ना तो देखो कितना आ जाएगा आपका 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 4, 14 और एक 15 और एक 16, मतलब 160 आ रहा है। 160 से आप 5 से जब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका तो 32 आ जा रहा है। ठीक है, सीएचएसएल वाले में आ जाओ। सीएचएसएल में देख लो आप कितना आ रहा है 20, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये 30, 50, 50 और 30, 85, 85 और 85, और मान लो 5 और 90, 9, 4, 13। ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है आपका 20, तो टोटल कितना हो रहा है आपका, ये तो 150 आ जा रहा है। ठीक है, 150 में जब 5 से आप डिवाइड कर दोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। इन दोनों के बीच में देखो मच और लेस, अब मोर पूछा था तो कितना ज़्यादा या कम है, तो 2 ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा आंसर। अगले पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो ये 331 है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा था मुझे, लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है आपका। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड ऑफ द ऑल द एग्जाम इन 2016 80% अपीयर फॉर द एग्जाम। 80% मतलब उसमें अपीयर हुए थे आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम की बात कर रहा था यहाँ पे। अब देख लो अगर ऑल एग्जाम की बात कर लें 2016 में। ठीक है, 2016 में देख लो कितना हो रहा है आपका, ये कितना है आपका 40 है, ये कितना है 45 है, और ये कितना है आपका 20 है। 40, 45 और 20, 40, 45, 20 कितना हो जाएगा 105 आ जाएगा। डन। अब अगर ये 105 आ जाता है तो इसका 80% निकाल दो। 80% निकालोगे तो कहोगे सर ये तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, 5 से काटोगे 21 आ जाएगा, और 21 इंटू 4 करोगे मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 84 आ रहा है। डन, मतलब 84। अब 84 में अब आपको देखना है कि इसमें देख लो एम टी एस सीएचएल हमसे पूछा क्या एम टी एस एग्जाम द फाइंड द हाउ मच परसेंट स्टूडेंट अपीयर फॉर द एम टी एस ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द एम टी एस एग्जाम। एम टी एस वाले का रेशियो देखना कितना है, तो कहोगे सर ये 3 था। 84 का मतलब ये 3, 3, 3, 6, और ये कितना हो जाएगा 7, 7, 12 से तो 84, 12 कितना हो जाएगा ये 36 आ जाएगा। बताओ फटाफट। अब यही हमसे पूछा था कि टोटल उसका कितना परसेंट है, तो ये अगर 36 है तो आप लोग टोटल उसका कितना है आपका एमटीएस में चले जाओ। एमटीएस में कितना है 40 है, तो 36/40 इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा ये 90% आ जाएगा। डन। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत काफ़ी सिंपल था, मतलब इससे जी और क्या ही आ सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द 2013 out of total student registered for the all the 3 exam 80% appear out of which of 25% qualified the exam, find the number of student appear the exam but disqualified। इसमें हमसे disqualified पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले 2013 में आ जाओ। 2013 में ये हैं आपके। ठीक है, और उसके बाद से रजिस्टर्ड में देख लो कितने हैं आपके 25। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। 25, 30, 35, 25, 30, 35 कितना हो जाता है ये हो जाएगा 90। ठीक है, अच्छा देखो ये बात और चल रही है कि ये 90 लाख में बात चल रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 90 लाख हो जाएगा। इसमें से आपका देख लो अब 80% अपीयर हुए थे, 90 का अगर 80% निकाल दोगे कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको तो सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, 90 का 80% आप अगर 90 का आप 80% निकालते हो तो उसके बाद से ये तो हो जाएगा 80/100 इंटू उसके बाद 25% क्वालिफाइड हुए थे, इसका मतलब नॉट क्वालिफाइड कितने हो जाएंगे
अब अगर 25% यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं तो देखो 75% क्या हो रहेंगे इसमें डिसक्वालीफाइड होंगे। 75% का मतलब क्या होता है आपका 75 का इसको एज इट इज लिख देना 75/100। तो अब इसको अगर पूरे को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखो एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। इस पे आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 3/4 आ जा रहा है। अब 4 से तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा जीरो से 9 8 या 72, 72 हो रहा है ना, तो 72 को तो कैंसिल आउट कर दोगे तो मतलब सीधा सीधा इसका कितना आंसर आ जा रहा है, ये इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 54 लाख आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2017 इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद 2016 से एंड 2018 डिक्रीज बाय 8% विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। 2019 इट्स अगेन इंक्रीज बाय 15% विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। इफ द 2019 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इतना इतना, ये काफी लंबा डेटा दे रखा है आप लोगों के लिए। तो ये क्या है आपका 1190 और ये हो जाएगा आपका 250। इतनी बात कम पर 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। ठीक है, अगर ये 1/8 है तो इस बात को आपको किस तरीके से बनाना है। उसके बाद से क्या है आपका डिक्रीज कर रहा है 8%। अब अगर 8% की बात करते हैं ना तो देख लो सबसे पहले देखो ये कितना हो जाएगा। अगर इसकी बात कर ले तो देखो ये हो जाएगा आपका 8/9 डन। उसके बाद से अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका रेशियो पे कन्वर्ट कर दोगे तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब अगर इसको आप लोग क्या है आपका 15% है तो 15% क्या कर रहा है आपका 8% है ना, वो डिक्रीज बाई 8%। 25 छोड़ दे तो 23 बटे 20 बटे 8 3 24। ठीक है, 25 चौको 23 चौको 92। हाँ ठीक है, ये तो सही था आपका 25 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा आपका 23। अब ये थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन यहाँ से हो जा रहा है, लेकिन आपको अगर सही से पूरे काट देते हो तो ना, अगर सबसे पहले देखो ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 2 5 और 2 7, मतलब ये 9 से तो कैंसिल आउट हो रहा था। अगर इसको 9 से कैंसिल आउट करते हो ना तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 2 और ये क्या आ जाएगा 5 0। ठीक है, उसके बाद से अगर 23 से भी देख लेते हैं एक बार क्या कैंसिल आउट हो रहा है तो 23 से 23 25 115, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद से 7, उसके बाद से ये 5 और 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या एक बार और भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 23 दूना क्या हो जाएगा 46 और ये 5 एंड ये 0। ठीक है, कैंसिल हो जा रहा है। अब 25 और 25 देखो ये 625 25 वड़े 200 हो जाएगा और 200 में 25 दूनी 50 और 50 दूना 100, मतलब ये क्या आ रहा है बस। तो इस तरीके से तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है अपने पास, ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। डन, आगे आ जाना आप लोग। देखो यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखने को मिल गया है। तो इसको फिलिंग देखो सबसे पहले कह रहा है फिलिंग टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर। एक कोई पाइप है जो इसको फिल कर रहा है, क्या कर रहा है इसको 10 आवर में फिल कर रहा है, मतलब 1/10 कर सकते हो इसको, बेसिक से बना दो। 2 इक्विवेलेंट फिलिंग टैप इन 1 आउटलेट टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, द टैंक इज फिल्ड बाई 7:1/10। तो अब देख लो अगर इसको आप लोग बेसिक से थोड़ा सा बना देते हो ना तो देखो सबसे पहले क्या कहोगे सर, कहोगे अगर दोनों जाते हैं ना तो 1/5 हो जाएगा और दूसरे वाला क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 7 दूना 14 और एक कितना हो जाएगा 15/2, 7 दूना 14 और एक कितना हो जाएगा ये 15/2। तो इसको क्या लिख सकते हो 2/15 लिख दो। ठीक है, 2/15। अब इसको यहाँ से जब इसको सॉल्व कर दोगे ना सीधे सीधे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे आ जाना, एक क्वेश्चन था ऐसा। ठीक है, बाकी अगर इसको देख लो आप कह रहा है ए और बी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और ये कितना है 12 और 6 है तो 12 है और 6 है। इसको 6 से और इसको कैंसिल आउट कर देना है, 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। डन, अब यहाँ पे देख लो ये इससे कितना पूछ रखा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ शेयर बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन प्रॉफिट ऑफ ए। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ ए की बात करा तो 1/10 करोगे, 1/10 से मतलब सीधा सीधा आप कह दोगे सर ये क्या हो रहा है आपका 10% क्या हो रहा है आपका, ये 10% लेस हो जाएगा, 10% इससे क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। डन, आगे आ जाना। एबीसी का है देख लो, यहाँ पे इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 7:8:5 के रेशियो में, 7:8:5 के रेशियो में है। अगर 7:8:5 है तो यहाँ से अब आप लोगों को देख लो टाइम इसने क्या रखा है, एंड ऑफ द 3 मंथ, इसने 3 महीने के लिए लगाया था। उसके बाद से सी विड्रा कर रहा था, सी विड्रा कर रहा है 7th मंथ में, और ए बी के बारे में कुछ कह रखा क्या, तो इसका मतलब अगर बी के बारे में द गॉट एनुअल ऑफ द प्रॉफिट इतना इतना, ए सी बिट्रा द एंड ऑफ द 3 मंथ 7 रेस्पेक्टिव देन फाइंड द डिफरेंस। इसका मतलब बी के बारे में कुछ नहीं रखा तो ये बी क्या होगा, इसका टोटल पैसा चला होगा तो ये हो जाएगा 21 आपका, ये हो जाएगा आपका 96 और ये हो जाएगा आपका 35। डन, अब इन सभी को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 3 12 12 और 2 14 और 6 और 5 11 और 1 12, 152 आ जा रहा है। तो देखो 152 आ जा रहा है टोटल। ठीक है, अब इसमें से हमको देख लो पूछा क्या है, ए एंड सी द शेयर
डिफरेंस ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना 21 और 14 होता है 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 इंटू अब 13,000 आपका कितना है, ये आपका कितना पैसा है 1368 और ये 00। ठीक है, तो इतना पैसा आ जाएगा। अब फटाफट इसमें से कोई आंसर बताएगा मुझसे कि सर इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब 152 है तो इसको काट दो, किससे काटे यार। चलो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो 152 दो से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसको देख लो कितना हो जाएगा इसका आंसर 12। इसको इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना 12,600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, मैच कर जाएगा। डन, आगे आ जाना। अच्छा ये देखो एक कैसलेट डीआई है, तो कैसलेट डीआई भी काफ़ी अच्छी डीआई आई थी। तो आगे आपका पूरा डेटा यहीं पे दिया हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ पूरे डेटा को यहीं पे फीड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग आगे जिसकी वजह से इसी डेटा को यूज करके आगे का सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, खुद ही बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे डेटा बना दे रहा हूँ आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 90। देखो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेना कि विच डिवाइडेड 3 ग्रुप। अब 3 ग्रुप में डिवाइड है, कौन कौन से ग्रुप में है आपके एक्स है, वाई है और जेड के ग्रुप में तीनों डिवाइड है। और कितने लोग हैं, ए बी एंड सी है। ठीक है, 3 ग्रुप है आपका, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर तीनों ग्रुप हैं तो ए में देख लो आपको कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। आप टोटल बना देना, टोटल ए में स्टूडेंट कितने हैं 90, जिसमें 30 स्टूडेंट आर ग्रुप इन एक्स। अगर इसमें 30 स्टूडेंट है उसके बाद कह रहा है कि बाकी वाई और जेड का रेशियो क्या है 1:2 का रेशियो। अगर वो इनका 1:2 का रेशियो है तो 90 से 30 चला जाएगा 60 बचेगा। 1:2 में तोड़ोगे तो इसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और इसका 40 आ जाएगा। पहला डन। उसके बाद से देख लो द नंबर ऑफ, उसके बाद से बी वाले पे आ जाओ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 80। इसमें देख लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 80 स्टूडेंट है। उसके बाद से द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स वाई एंड जेड 8:5:3। अब देख लो 8:5:3 में मतलब इसको क्या करना है, हमको तोड़ देना है। तो जब इसको हम लोग तोड़ देंगे ना 8 5 और 3 में, तो 8 5 13 और 13 और 3 कितना होता है 16। तो कितना आ जाएगा ये 8 5 40 आ जाएगा, ये तो 40 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। डन, ये भी हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई इज हाफ ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्स। देखो वाई की जो वैल्यू है वो एक्स की क्या है, हाफ है। तो पहले ये वाली बात ध्यान में रखना, मतलब यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1 होगा। ये रेशियो इनका ऑलरेडी दे रखा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स आप क्लास सी आर मोर देन द ग्रुप ऑफ एक्स ऑफ एल ए। ये अब यहाँ से इसका जो है इसका कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा 30 अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 50 होगा। अगर यहाँ पर 50 है तो यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। डन। और उसके बाद से आगे देखो जेड ऑफ क्लास सी आर 20% लेस देन द ग्रुप ऑफ एक्स। अब देखो जेड क्या है आपका 10% कम है, तो यहाँ पे इसका कम कर दोगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40। डन, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 115। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चनों का सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करके बताइएगा। सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ऐसा। तो इसके लिए मैं इस को आपको यहीं पे रोक देता हूँ। इस क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा आप मुझे इन सभी के आपके क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कैसलेट था, इसके अंदर मैंने कैसलेट का डायग्राम बना दिया था। बाकी आप सारी चीजों को आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच परसेंट इट्स पेरीमीटर ऑफ साइड ऑफ ए। देखो आपका एरिया का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है 4 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 100% आ जाएगा। डन, तो इसका 100% इसका आंसर कर देना। आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, वैसे भी आपका जब इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि या तो ये तो बच्चे तो देखते देखते आंसर कर दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कभी किसी एक आर्टिकल को सेल किया जा रहा है कभी ज़्यादा और कम में, तो आपको अगर 10% होता तो आपको पता है कि -1% होगा, 20% होगा तो माइनस का क्या होगा आपका 4% लॉस में होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं पता उसको बता देता हूँ, अगर 20% का एक्स्ट्रा हो रहा है इसका मतलब 5 से 6 होगा, 20% कम होगा इसका मतलब 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। मतलब 25 की चीज़ को 24 में बेचा, एक का लॉस हो रहा है किस पे 25 × 100। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस का 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो कुछ करना नहीं था, देख के आंसर कर देना था 4%। आगे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे है अभिनव इज 25% मोर एफिशिएंट देन सतीश। तो सबसे पहले ये अभिनव सतीश और कौन है अल्पा है, इन तीनों लोगों को बना दो। तो अभिनव जो है 25% मोर एफिशिएंट देन सतीश। अब देखो अभिनव जो है 25% एफिशिएंट है किससे सतीश से। तो अगर ये 25% सतीश से एफिशिएंट है अभिनव सतीश से, तो मतलब अगर ये 4 काम कर रहा होगा तो ये इसकी एफिशिएंसी 5 है। सतीश वाइल अल्फा इज 40% लेस एफिशिएंट देन अभिनव। अल्फा 40% लेस है, इसका मतलब अगर ये 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इनका रेशियो आ गया 5 4 एंड 3। एक चीज आप ध्यान रखना, आगे क्या रखा है कि सतीश अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। अब अगर ये 15 में करता है इसका मतलब एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में कितना काम कर देगा बताओ जल्दी से, कितना जाएगा 60। और फिर पूछ रखा है कि अभिनव अल्फा टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब देखो अगर सभी मिलकर करेंगे तो 5 4 9 3 12, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा।
डन। तो इस तरीके से आपका, अच्छा देखो दो ऑप्शन यहाँ पे शायद ये कुछ टाइपिंग का एरर होगा, क्योंकि दो ऑप्शन एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ गलत हुआ है क्या? 5 और 9 और 3 12, किससे पूछा है एक चीज देखना। अभिनव एंड अल्फा टुगेदर। अच्छा देखो, मैंने पढ़ लिया था ना कि इसको टोटल का टुगेदर, लेकिन यहाँ पे जानते हो क्या कह रखा है कि ये अभिनव एंड अल्फा की बात कर रहा था। मतलब 5 और 3 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 से जब इसको डिवाइड करोगे ना, तो देखो कितना आ जाएगा। 8 से डिवाइड करो, 8 7 56, मतलब 7.5 डेज आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, ये आंसर सही हो जाएगा। डन, आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको देखो बेसिक से बनाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको मैं आज हिडन ट्रायल में अप्रोच बताऊंगा इसको बनाने के लिए। जैसे बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बी प्लस डब्ल्यू दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब 28 किलोमीटर। तो इसको लिख देना बी प्लस डब्ल्यू एक साथ हो गया। उसके बाद से 24 किलोमीटर क्या जा रहा है, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में बी माइनस डब्ल्यू होता है, और दोनों में टाइम कितना लग गया, 5 आवर का टाइम लग गया। अब यहाँ पे ये पहला इक्वेशन बन गया। द सेम बोट ट्रेवल 56 किलोमीटर, ठीक है। और कितना है डाउन स्ट्रीम में, मतलब बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद से इनको दोनों को ऐड करो, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब ये 16 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये बी माइनस डब्ल्यू। और इनका टाइम कितना आ रहा है, 6 आवर आ रहा है। और सेकंड इक्वेशन देखो, पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं होता है कि इसको हम लोग अच्छे से दें। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है कि यही दोनों इनकी क्या है, स्पीड है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट स्टील एंड वाटर, दोनों की स्पीड यही दोनों है, आपको पता है। आपको क्या दिख रहा है, जैसे 5 और 4, 9 से क्या यहाँ पे ये 28 24 56 और 16 कट रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। 11 और 7 18, 18 से देखना जरा कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। बस एक ही ऑप्शन सही होगा। अब वो कौन सा आपका 3:1 या फिर 11:3। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड क्या होगी, हमेशा वाटर से ज्यादा होगी। तो अगर सीधा सीधा आंसर मानना चाहते थे तो सीधा सीधा इसको आंसर कर सकते थे, लेकिन अगर प्रूव करना चाहते हो तो देखो 11 और 3 को ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा, ये 14। 14 से इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। अब देख लो 11 से 3 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 से 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5। डन हो जाएगा। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना होगा। 14 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और 14 में से उसमें 3 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा आप 11। 14 से 3 कम करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से आपकी बोट की स्पीड कितनी आ गई, आपकी 11 आ जाएगी है। और उसके बाद से वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डन। तो इस तरीके से शो कर सकते हो। अगर हमारे रेगुलर बैच में अगर आप आते तो ये सारी चीज़ों का बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सारे क्वेश्चनों को मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीडली आप लोगों को बताया। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो मैं उसको किसी और एनालिसिस में रिपीट कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।